नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सिंटेक्स वर्ल्ड में। तो आज के इस पीएचपी क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ लॉगिन पेज। तो यहाँ पर पहले तो हम सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। एपाचे सर्वर और माइस्क्यूएल सर्वर को स्टार्ट करना है और इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे एक फाइल बनाना है login.php। यहाँ PHP कोड स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर क्लोज कर लिया हमने। HTML5 लॉगिन पेज के लिए क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्म बनाना पड़ेगा हमें। लॉगिन पेज इससे पहले हमने बनाए थे data.php। तो यहाँ पर लगा देते हैं हम बूटस्ट्रैप का CDN, getbootstrap.com। इसके ऊपर किया क्लिक और CDN को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इसे भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने। कंटेनर के अंदर रो कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर फॉर्म टैग, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू हैश। कहीं पर रिडायरेक्ट नहीं करना तो हैश लगा देना। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। यहाँ पे इनपुट फील्ड बना लेते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू इंटर ईमेल। नेम इज इक्वल टू ईमेल और यहाँ पे क्लास लगा लेते हैं। क्लास इज इक्वल टू फॉर्म हाइफन कंट्रोल। इस तरह से MB-1। एक और कॉपी बना लेते हैं पासवर्ड के लिए। पासवर्ड नेम इज इक्वल टू पासवर्ड आएगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन और यहाँ पर क्लास लगा लेते हैं। क्लास इज इक्वल टू btn हाइफन प्राइमरी। इस तरह से बना लिए। चेक कर लेते हैं आउटपुट। लोकल होस्ट /php सीरीज login.php नाम से हमारा फाइल है। ये ओपन हो गया। अब लाइक देखो ऊपर यहाँ पे एक बॉर्डर लगा लेते हैं हम। बॉर्डर -4 राउंडेड और यहाँ पर पैडिंग भी यूज करना तो P-4 यूज कर लेते हैं। ये देखो बॉर्डर लग गया। ऊपर से स्पेसिंग भी चाहिए तो यहाँ पर मार्जिन टॉप से यूज कर लेते हैं MT-5। चेक कर लेते हैं आउटपुट। ऐसा कुछ आ गया। अब लाइक मैं चाहता हूँ जब यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाले तो क्या हो जाए, डैशबोर्ड ओपन हो जाए। पहले तो चेक कर लेते हैं डेटाबेस लोकल होस्ट /php myadmin।
रजिस्टर नाम का टेबल है और इसमें आईडी, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड का फील्ड है हमारे पास। ठीक है, इस बटन में भी नेम लगाना है, नेम इज इक्वल टू लॉगिन। पहले तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। क्या बनाना है आपको? कनेक्शन बनाना है। तो डॉलर कनेक्शन इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट लोकल होस्ट कॉमा रूट, ये रहेगा पासवर्ड का फील्ड। और ये डेटाबेस का नाम है PHP सीरीज। देख लेते हैं, PHP सीरीज RES। ठीक है, कनेक्शन बना लिए। ठीक है, अब सेट करना आपको, जब बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारा वेरिएबल सेट होना चाहिए। तो इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मेथड के थ्रू लॉगिन नाम के बटन के ऊपर क्लिक करें तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर कोई ईमेल डाले और पासवर्ड डाले तो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना हमें। ठीक है, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, डॉलर ईमेल इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मेथड, और इसका नेम क्या है? यहाँ पर ईमेल है तो ये नेम यहाँ पर आ जाएगा, ईमेल। डॉलर पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट पासवर्ड, ये हो गया। इसके अंदर हमें क्वेरी चलाना है, तो यहाँ पर चलेगा सिलेक्ट क्वेरी। कौन सा क्वेरी? सिलेक्ट। डॉलर क्वेरी इज इक्वल टू, क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं, रजिस्टर नाम का टेबल है जिसके अंदर SQL के ऊपर आपको क्लिक करना है। और देखो सिलेक्ट क्वेरी उठा लेते हैं, Ctrl A फॉर ऑल सिलेक्ट, Ctrl C फॉर कॉपी, और Ctrl V से पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर नाम का टेबल है, वेयर यहाँ पर आएगा ईमेल इज इक्वल टू सिंगल कोट डॉलर ईमेल, जो खुद का वेरिएबल हमने बनाया है वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड ईमेल भी मैच करना चाहिए और पासवर्ड भी। पासवर्ड इज इक्वल टू सिंगल कोट डॉलर पासवर्ड। ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। जब क्वेरी को रन करना है तो डॉलर रन इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कनेक्शन को रन करना है, और क्वेरी को डॉलर क्वेरी को काउंट करना है तो डॉलर रो इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर नॉम अंडरस्कोर रोज हम यूज करते हैं। ये किस लिए? क्वेरी को काउंट करने के लिए। और डॉलर रन को यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पर कंडीशन लगा लेते हैं, इफ डॉलर रो इज इक्वल टू 0 है। जो जीमेल आईडी आप सर्च कर रहे हो तो जीमेल आईडी मैच नहीं कर रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए इको यूजर नेम एंड पासवर्ड नॉट मैच। एल्स यदि जो जीमेल आईडी और पासवर्ड आप डाल रहे हो वो सही है तो यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाए हेडर लोकेशन, रिडायरेक्ट हो जाए google.com पर।
ठीक है, चेक कर लेते हैं डाटाबेस में डाटा है हमारे पास। यहाँ पर डाटा नहीं है तो डाटा हम इंसर्ट कर लेते हैं। इससे पहले हमने बनाए थे data.php पेज, लोकल होस्ट स्लैश php सीरीज data.php। arjun@gmail.com, फ़ोन नंबर डाल देते हैं, पासपोर्ट ARJUN@123, सबमिट कर लेते हैं। देख लेते हैं डाटा इसमें आ गया डाटा, तो एक डाटा आ गया यहाँ पर डाटाबेस में। ठीक है, उसे लॉगिन करके देखते हैं। पहले तो कुछ गलत डाल देते हैं, जीमेल आईडी सही डाल दिया, पासवर्ड गलत डाल देते, 1 2 3 4 5 डाल दिया। लॉगिन, तो देखो सॉरी, यहाँ पे इनपुट फील्ड चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसका फील्ड टाइप रहेगा पासवर्ड। अब चेक कर लेते हैं, पासवर्ड गलत डाल के देखते हैं, 1 2 3 4 5। लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो देखो यूजर नेम एंड पासवर्ड नॉट मैच, ये आ गया। और सही डाल के देखते हैं, जीमेल आईडी, पासवर्ड क्या है, arjun@123। लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, हाँ यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, देख लेते हैं हम। हेडर लोकेशन www नहीं लगा है, यहाँ पर कर लेते हैं हेडर लोकेशन https://www.google.com, पूरा पाथ डालना पड़ेगा यहाँ पर। अब चेक कर लेते हैं, सही जीमेल आईडी और पासवर्ड हमने डाल दिए। लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो देखो गूगल ओपन हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह एक बना लेते हैं वेलकम पेज। जब जीमेल आईडी और पासवर्ड सही हो तो welcome.php पेज ओपन हो जाए। यहाँ पे एक बना लेते हैं welcome.php पेज, और जब तक यहाँ पर लॉगिन न करे तब तक वेलकम पेज खुलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको सेशन सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेशन बना लेते हैं। सेशन बनाने से पहले सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने सेशन को स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर लगा लेते हैं $सेशन का की डाल देते हैं। सेशन का की रहेगा ईमेल, $सेशन ईमेल। सेशन का की कुछ भी हो सकता है, $email। ठीक है, ईमेल को हमने सेशन में स्टोर करा दिया यहाँ पर। और इसे हटा देता हूँ मैं। जब जीमेल आईडी और पासवर्ड सही हो जाए तो रिडायरेक्ट हो जाए welcome.php पेज पर। देख लेते हैं, लॉगिन किया, welcome.php पेज पर रिडायरेक्ट हो गया, पर इस पेज में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर welcome.php पेज में PHP कोड स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्लोज, सेशन यूज करना है तो यहाँ पर सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट कर लेते हैं, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, इस तरह से। और यहाँ पर लगाना, देखो इसमें क्या है, सेशन को हम लगा रखे हैं $_सेशन ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा $email $_सेशन ईमेल। यहाँ पर लगा लेते हैं $email $_सेशन ईमेल। ठीक है,
ये आ गया यहाँ पर। और इसे प्रिंट करा के देखते हैं, इको डॉलर ईमेल। जो लॉगिन करेगा उसका ईमेल आईडी प्रिंट हो जाएगा। पता भी तो चलना चाहिए किसने लॉगिन किया। चेक कर लेते हैं। लॉगिन किया तो देखो किसने लॉगिन किया, अर्जुन ने लॉगिन किया यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर बना लेते हैं कि लॉग आउट का पेज। जैसे लॉग आउट के ऊपर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, फिर से लॉगिन पेज ओपन होना चाहिए। ahref इजिकल टू logout.php और यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, या फिर इसी तरह बना लिया हमने ahref इजिकल टू logout.php पेज, और एंकर टैग को क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर इसका नेम है लॉगआउट। यहाँ पर बूट स्टेप का सीडीएन लगाना पड़ेगा, तो ये सीडीएन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। पेस्ट कर दिया। लिंक को बटन में कन्वर्ट करने के लिए क्लास लगा लेते हैं। क्लास इजिकल टू btn हाइफन डेंजर। ये देखो, अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करें तो कहाँ पर रिडायरेक्ट होना चाहिए, logout.php पेज पर। देखो रिडायरेक्ट हो गया logout.php पेज पर। एक बना लेते हैं हम logout.php। PHP को रिस्टार्ट किया और यहाँ पर क्लोज। सेशन को हमें क्या करना है, इसमें डिस्ट्रॉय करना है। तो यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा पहले, डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, और यहाँ पे यूज करना सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। ठीक है। अब ये सेशन डिस्ट्रॉय होने के बाद रिडायरेक्ट होना चाहिए हेडर लोकेशन login.php पेज पर। चेक कर लेते हैं, ये देखो रिडायरेक्ट हो रहा है। पर अभी यहाँ पर अनडिफाइंड एरे की ईमेल आ रहा है लाइन नंबर 3 में, वेलकम पेज में। देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अब ये लॉजिक लगाना है इस पर, कोई डायरेक्ट welcome.php पेज ओपन ना हो। अभी देख लेते हो रहा ओपन क्या। यहाँ पर एक जनरेटर मॉडल ओपन करके देखते हैं। अभी डायरेक्ट welcome.php पेज ओपन हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर welcome.php पेज को ओपन करे तो रिडायरेक्ट हो जाए login.php पेज पर। डायरेक्ट कोई ओपन नहीं कर पाए welcome.php पेज, ओनली लॉगिन करके ही इस पेज पर रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर सेट करना है इफ $email इजिकल टू ट्रू है तो कुछ ना हो, एल्स हेडर लोकेशन login.php पेज। चेक कर लेते हैं। लॉगिन किया तो देखो, और लॉग आउट के ऊपर क्लिक कर रहा हो तो ये लॉग आउट भी काम कर रहा है सही से।
चलो फिर से लॉगिन करके देखते हैं और यहाँ पासवर्ड भी डाल देते हैं, arjun@123। लॉगिन किया, वेलकम पेज को कॉपी करके डायरेक्ट में देखता हूँ ओपन करके हो रहा है फिर नहीं। Ctrl V से पेस्ट किया, देखो वेलकम पेज को डायरेक्ट में ओपन कर रहा हूँ तो डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर रहा है login.php पेज पर। तो इस तरह आप लॉगिन पेज बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।